नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वर्गमूल का ट्रिक पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ, कुछ उदाहरण यहाँ भी बताऊँगा और उसके बाद भाग विधि से भी वर्गमूल निकालना बताऊंगा। तो थोड़ा सा देखिए इसके बारे में। वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 होता है और यदि शून्य है तो सम संख्या में शून्य होगी, यानी 2 जीरो होगा, 4 जीरो होगा, तब तो वह संख्या वर्ग होगी, अन्यथा वह वर्ग नहीं होगी। जैसे देखिए 100, 10 का वर्ग 100, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं, देखिए ये वर्ग संख्या 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400। इसमें सबका जो इकाई अंक है केवल एक देखें यहाँ, एक यहाँ, 4, 4, 9, 9, 6, 6, 5, यानी यही केवल होगा 1, 4, 5, 6, 9। और यदि शून्य है तो सम होगा, यानी 2 जीरो या 4 जीरो होगा या 6 जीरो होगा। अब वर्ग संख्याओं यदि इकाई अंक 1 है, तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा ये या 9 होगा। यदि वर्ग संख्या है उसका इकाई अंक 4 है, तो उसके जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 या 8 होगा। यदि 5 है तो केवल 5 होगा। यदि वर्ग संख्या की इकाई अंक 6 है, देखिए दोनों जगह 6 है, तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या आएगा, 4 या 6 आएगा। इसी प्रकार 9 है तो वर्गमूल जो निकलेगा उसकी इकाई अंक क्या होगी, 3 या 7। इसी आधार पर ये ट्रिक है। तो जैसे 7569 का हमें वर्गमूल ट्रिक के द्वारा निकालना है, तो पहले इधर से जोड़ा बनाते हैं और फिर इधर ऐसे, और देखते हैं कि इस जोड़े का इकाई अंक क्या है, 9। तो जब इस जोड़े का इकाई अंक 9 है, तो जब 9 होता है तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 या 7 होगा। 3 होगा या 7 होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि 3 होगा कि 7, दोनों हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है। लेकिन क्लियर कब होगा, अब यहाँ से देखिए 75, ये 75 है। अब देखेंगे कि 75 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में है, 75 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो ये 64 वर्ग संख्या है और 81 वर्ग संख्या इसी के बीच में ये है, 64 और 81 के ये बीच में है। अब इन्हीं दोनों पर निर्भर करेगा कि 3 आएगा कि 7 आएगा। अब सबसे पहले तो इकाई के पहले क्या आएगा इसको लिख लिया जाए। इकाई के पहले क्या आएगा, तो अब इसमें 75 है तो ये 64 है, किसका, इसका वर्गमूल क्या है, 8। 64 का वर्गमूल 8, तो पहले तो 8 यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ लिख देंगे, एक संख्या मिल गई। अब इकाई हमें ढूंढना। अब ये 75 जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वहीं, यदि छोटे के नज़दीक है तो छोटी संख्या लिख देंगे, बड़े के नज़दीक है तो बड़ी संख्या। इन दोनों में अंतर जो है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 81, 6 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। और इन दोनों में 11 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 11। ये 81 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी बड़ी संख्या के नज़दीक है, तो यहाँ हम बड़ी संख्या लिख देंगे। तो ये हो गया 7569 का
वर्गमूल 87। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे है 12,544। इसको भी जोड़ा बनाते हैं, इधर से जोड़ा करते हैं, बाकी इसको एक साथ ले लेते हैं, इकाई इसको दहाई मान लेते हैं। याद रखिए, जोड़ा बनाएंगे तो इसको केवल जोड़ा करेंगे, बाकी जितनी संख्या एक साथ ले लेंगे। अब ये जो है पहला, ये जोड़ा है, इसका इकाई अंक क्या है? तो इसकी इकाई अंक है 4, और जब इकाई अंक 4 होती है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या आता है? 2 या 8 आता है। तो 2 आएगा या 8 आएगा, ये क्लियर नहीं है। अब देखते हैं 125 किन वर्ग संख्याओं के बीच में, किन वर्ग संख्याओं के बीच में? तो 125, 121 और 144 के बीच में। किसके? 121 और 144 के बीच में। तो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल हम यहाँ लिख देंगे। याद रखिए, छोटी जो संख्या उसका वर्गमूल यहाँ तुरंत लिख देंगे। अब उसके बाद क्लियर करेंगे कि 2 होगा कि 8। जिसके नज़दीक, बड़ी संख्या के नज़दीक होगा तो बड़ी लिख देंगे, छोटी संख्या के नज़दीक होगा तो छोटी संख्या लिख देंगे। तो इसमें अंतर कितना है? 4 का अंतर है, और इसमें अंतर है 19 का। इसमें कितना अंतर है? 19 का अंतर है। अब ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या यानी 2 लिख देंगे। तो ये 12,544 का वर्गमूल निकला 112। ये तो हुआ ट्रिक की बात। लेकिन अब भाग विधि से देखिए, जैसे इसी का निकालना भाग विधि से, तो हम जैसे कणी में 7 का 2 अंकों तक निकालिए, या ऐसे ही तमाम संख्याएं आएंगी तो उसका 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो भाग विधि सीखिए कैसे, इसी से शुरू करते हैं हम। अब इसी को लिखते हैं यहाँ पर 12,544। अब जोड़ा बनाते हैं, इधर से दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा, ये सिंगल आ गया, ये क्या होगा? सिंगल। अब क्या करेंगे? अब एक संख्या यहाँ ऐसी लिखेंगे, वही संख्या यहाँ लिखेंगे, दोनों का गुणा करने पर 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए। तो ये तो इजी है कि 1 लिखेंगे, सीधे 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा, और ये कट। फिर इसमें जोड़ा उतारते हैं, जोड़ा यहाँ उतार देंगे और इस 1 को इसी में जोड़ देंगे, हो जाएगा 2, हो जाएगा 2। अब एक संख्या इसके आगे ऐसी लिखेंगे और उसको यहाँ भी लिखेंगे, और इसी का इसमें गुणा करने पर 25 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 लिखते हैं, 1 लिखेंगे यहाँ, तो 1 का गुणा करेंगे इसमें तो 21 आ जाएगा, 21। 2 लिखते हैं तो 22 आता, अब 22 में 2 का गुणा करते हैं तो 44 अधिक आ जाता, तो 21 से लिख देंगे। क्या करेंगे? 21 से लिख देंगे, यह आ जाएगा 4, और फिर इन दोनों जोड़ों को उतार लेंगे, जोड़े एक साथ उतरेंगे। अब यहाँ फिर ये जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 22। तो यहाँ तो क्लियर है कि 2 यहाँ आएगा, तो हम सीधे लिख सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि क्या लिखें। यहाँ लिखें और वही संख्या यहाँ लिखें, और इसमें गुणा कर दें, और गुणा करने पर 444 हमें प्राप्त हो। तो यहाँ तो क्लियर है, क्योंकि पता है, पहले से देख भी रहे हैं। तो 2 यहाँ और 2 यहाँ लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया वर्गमूल निकला भाग विधि से। अब जैसे कड़ी में 7 का हमें 2 अंकों तक वर्गमूल निकालना है, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में आता है। ये तो ट्रिक जो है केवल पूर्ण संख्याओं के लिए ट्रिक है, और बाकी संख्याओं के लिए ट्रिक काम नहीं करेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले ये 7 है, 7 लिखेंगे यहाँ पर, तो जोड़ा बनने का यहाँ प्रश्न नहीं, एक अकेला है ये बेचारा। तो यहाँ क्या लिखें, वहीं यहाँ भी लिखें कि दोनों का गुणा करने पर 7 आ जाए, 7 से कम आए।
तो 3 लिखेंगे तो 3 त्रिक के 9 अधिक हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ और 2 यहाँ लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और घटाने में कितना आएगा? 3 आएगा। और फिर इसको 2 यहाँ जोड़ देंगे, 2 इस लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 4। अब हमें 2 अंकों तक निकालना है, तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर और डबल जीरो करेंगे, दशमलव लगा करके डबल जीरो करेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या यहाँ लिखें कि इस वहीं यहाँ लिखें, वहीं यहाँ लिखना है कि गुणा करने पर 300 से कम है, 300 आ जाए या 300 से कम आ जाए। तो 5 लिखते हैं, तो मान लीजिए 5 लिखते हैं तो 45 और 5 यहाँ भी रहेगा, तो आ जाएगा 50 25, 2 और 5 चौके 20 और 2 22, 225। कुछ कम है, देखते हैं 6 लिख करके, 6 लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ 6 लिखते हैं, 45 46 लिख देते हैं और गुणा करते हैं, तो 6 6 के 36, 3 और 6 चौके 24, 3 24 3 27, 276। तो यही जाएगा, 6 ही लिखा जाएगा। तो 6 7 लिखेंगे तो अधिक हो जाएगा, 7 लिखेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 के 36 हुई 276 और घटाने पर आ जाएगा 10 4 9 2 आएगा। और फिर वही प्रक्रिया यहाँ लगाएंगे, 6 यहाँ जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। फिर अब कुछ नहीं करेंगे, सीधे डबल जीरो लगा देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? डबल जीरो लगा देंगे, एक संख्या यहाँ लिखेंगे, वही संख्या यहाँ लिखेंगे और गुणा करने पे कितना आए? 2400 आना चाहिए, 2400 से अधिक नहीं, कम भले रहे। तो 3 यदि लिखते हैं, 3 लिखेंगे, 3 यहाँ तो 1500 कुछ आएगा, लेकिन 4 लिखते हैं, 4 लिखेंगे तो 20 24 से 20 आएगा, 5 लिखेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 4 ही लिखते हैं, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, इस 4 का इसमें गुणा करते हैं, 4 चौके 16 हासिला लेख और 4 दूनी 8 1 9 और 4 5 20, यह आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ आ जाएगा 9 में से 0, यहाँ जाएगा 3। तो ये है विधि, भाग विधि से 0.7 कड़ी में 7 का वर्गमूल दशमलव के 2 अंकों तक कितना होगा? 2.46, 2.46। अब जैसे हमें निकालना है 265 का वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। पूर्ण वर्ग संख्या होती तो सीधे सीधे ट्रिक लगाते हैं, लेकिन ये वर्ग संख्या है नहीं, क्योंकि वर्ग संख्याएं 400 के बीच में यही है, 100 के बीच में इतनी है और 400 जाते जाते इतनी है। तो 30 तक तो याद कर सकते हैं, 30 तक याद करिए। अब देखिए इसका हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 265 का हमें निकालना है, जोड़ा बनाएंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे और फिर ये सिंगल हो गया। वही बात कि एक संख्या यहाँ लिखेंगे, वही संख्या यहाँ लिखेंगे, गुणा जैसे 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे और 2 अंकों तक हमें ज्ञात करना है। तो 1 1 कम 1 और ये हो जाएगा 1 और ये जोड़ा उतार लेंगे और फिर 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 2। अब क्या लिखें यहाँ पर कि यदि 5 लिखते हैं तो 125 आएगा, 5 लिखते हैं तो 25 में 125, 6 लिख कर देखते हैं तो 6 यहाँ 6 यहाँ, 6 6 के 36, 3 और 6 दूनी 12 3 15, तो ये 15 में से 6 जा 9 होगा, ये कट। अब दशमलव लगाएंगे, क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और डबल जीरो करते हैं, दशमलव लगा करके डबल जीरो करते हैं।
और यहाँ क्या करेंगे, 6 लिखें तो 6 यहाँ है तो 6 यहाँ लिखिए, यह आ जाएगा 2, यह हो जाएगा 3। अब यहाँ एक ऐसी संख्या लिखेंगे, वही संख्या यहाँ लिखेंगे, गुणा करने पर 9 है। यदि 3 लिखेंगे तो देखिए 3 लिखेंगे, 3 त्रिक के 9, और ये 3 इसमें भी होगा तो अधिक हो जाएगा, तो सीधे सीधे देख लेंगे लिख करके। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 2 यहाँ भी लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 5, यहाँ 8 बचेगा, यह आ जाएगा 2। अब फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 4, 2, 3, 324। अब हमें डबल जीरो, फिर वही प्रक्रिया, डबल जीरो करेंगे, और फिर यहाँ एक संख्या लिखेंगे और वही संख्या यहाँ लिखेंगे, और देखेंगे कि गुणा करने पर 25,600 आ जाए या उससे कम आए। तो ऐसे प्रयास करना होगा, जैसे एक अंक यहाँ छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2560, एक अंक छोड़ देते तो 3, 8 बार जा सकता है, तो 8 बार ले जाकर देखिए, तो 324, फिर 8 यहाँ 8 वहाँ, तो 8 का गुणा करते हैं, 8 अट्ठे 64, 6, 8 चौके 32, 6 38, 3 और 8 दूनी 16, 16 19, 1 8 त्रिक के 24, 1 25, ये अधिक आ गया 25,000, ये कितना आ गया 25,984। तो 7 ही लिखा जाएगा, 7 लिखेंगे तो 7 सत्ते 49, हासिलाल 4, 7 चौक 28, 4 32, 3 और 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 त्रिक 21, 1 22, तो ये आ गया 22,729। अब इसको घटाएंगे, 1 यहाँ आएगा 9, 7 यहाँ बचे, एक इधर चला गया है 15, 8 इससे कम ही है, और इधर यहाँ आएगा, ये चला गया है तो ये आएगा 2, तो 2 अंक तक निकालना है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद छोड़ देंगे तो 16.27। इसी विधि से आप जो वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।